हैं ना कि लत किसी भी चीज की क्यों ना हो, लत लत ही होती है। ये आदमी को कब कहां से कहां पहुंचा देती है या उसको अंदाजा तक नहीं होता है। आज बात कर रही हूं एक ऐसे ही लड़के की जिसको कि शारीरिक संबंध की इतनी ज्यादा लत, इतनी ज्यादा भूख होती है जो कि उसके ही मौत की वजह बन जाती है। आखिर किस तरीके से ये गंदा खेल खेला जाता है और किस तरीके से इस खेल का शिकार बहुत सारी मासूम लड़कियां हो जाती हैं, कैसे वो बचती हैं, कैसे वो निकलती हैं और इस लड़के की मौत का वजह किस तरीके से उसका खुद का नशा बन जाता है, उसका खुद का लड़कियों का शौक जो वजह है वो बनती है। चलिए फिर इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से मैं शुरू करती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी सच्ची कहानी के साथ में, और मेरा आप लोगों को इस कहानी को सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि आप लोगों को समाज में घट रही घटनाओं से जागरूक कराना था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत जो होती है वो होती है बिहार से। बिहार में एक जिला लगता है औरैया, एक गांव होता है। उस गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम की सुमित होता है। सुमित पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और वो काफी ज्यादा होशियार और होनहार बच्चा होता है। उसने लाइफ टेक्नीशियन की पढ़ाई पढ़ी थी, वो क्योंकि पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा था और वो नहीं चाहता था कि वो किसी हॉस्पिटल में काम करे। वो चाहता था कि वो खुद का एक पैथोलॉजी लैब खोल ले जिसमें वो खुद काम करे और उसका ओनर वो खुद हो। उसके बाद में उसने कुछ पैसे जमा किए, उसके बाद उसने खुद की पैथोलॉजी लैब खोल ली। अब उस लैब में वो सोचता है कि ऐसे ही धीरे धीरे काम बढ़ाता हूँ, जब और किसी की जरूरत पड़ेगी तो मैं और स्टाफ को भी रख लूंगा। अब ऐसे ही काफी ज्यादा वक्त गुजरता है। उसकी लैब में काम करने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम की आरती होता है। आरती भी काफी ज्यादा दिखने में सुंदर होती है, सुशील होती है और काफी ज्यादा अच्छी और संस्कारी लड़की होती है। अब ये जो सुमित होता है इसको आरती से प्यार हो जाता है। प्यार कहते हैं ना कि प्यार दोस्ती का ही एक रूप होता है। पहले तो इन लोगों में दोस्ती होती है, लेकिन दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। अब इन दोनों को एक दूसरे से बेपनाह प्यार हो चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ में हमेशा हर जगह आया जाया करते थे। अब प्यार धीरे धीरे बदल जाता है, शारीरिक संबंध का रूप ले लेता है। अब ये लोग होटल में जाया करते थे, कभी रूम पे जाया करते थे, मिला करते थे और एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाया करते थे। अब ये दोनों जो थे ये ऐसे ही उनका सिलसिला 1 से लेकर के 2 साल तक चलता है। अब जो सुमित होता है दरअसल इसकी जो जिंदगी होती है ये काफी ज्यादा सिंपल होती है। इसकी सारी जिंदगी जो कह सकते हैं कि इस पैथोलॉजी लैब में ही वो गुजारा करता था। अब ये जो लड़की थी, अब वो भी क्योंकि लैब में काम किया करती थी तो कई दफा ये लोग लैब में भी शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। और ये जो लैब में क्योंकि सीसीटीवी कैमरा तो होता ही है तो वो वीडियो बन जाया करती थी। लेकिन इन लोग इन चीजों से अनजान होकर के कहते हैं ना कि पता होता है कुछ लोगों को, लेकिन प्यार में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं, इतना ज्यादा विश्वास कर लेते हैं कि वो हर चीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आरती जो इसके साथ में हमेशा लैब में भी शारीरिक संबंध बना लिया करती थी। उसके बाद में अब ये जो आरती होती है काफी ज्यादा साल गुजरता है। आरती के घर वाले किसी अच्छे लड़के को देख करके आरती की शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं। अब जब ये आरती होती है, जब ये सुमित को बताती है कि मेरी शादी कहीं और फिक्स हो चुकी है और आज से हमारा ये जो रिश्ता है इसको हम यही खत्म करते हैं, तो सुमित बोलता है कि ठीक है, तुमको शादी करनी है तुम कर सकती हो, लेकिन तुम मुझसे मिलने के लिए जब भी मैं बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। अब जो आरती होती है वो कहती है कि देखो जो हमारा रिश्ता है ये लैब तक ही था और लैब तक ही इसको रखो। इसके बाद मुझे अपने पति के साथ में एक अच्छी जिंदगी बितानी और मैं उनके साथ में बेवफाई गद्दारी नहीं कर सकती, उनके साथ धोखा नहीं करना चाहती। लेकिन अब ये जो सुमित होता है अब वो गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है कि तुम्हारे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया है, देखो उसमें क्या है।
अब जब वो लड़की देखती है आरती अपना मोबाइल खोलती है तो बिल्कुल हैरान रह जाती है। उस मोबाइल में एक वीडियो आती है जो कि सुमित भेजता है, जिसमें कि वो सुमित के साथ में शारीरिक संबंध बना रही होती है निर्वस्त्र होकर के। अब वो कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ में जब जब मैंने बुलाया मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया शादी के बाद भी, तो फिर मैं ये जो वीडियो है तुम्हारी वो हर जगह वायरल कर दूंगा, और जब तुम्हारे पति तक पहुंचेगी तब सोचो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा और वो तुम्हें तलाक दे देगा। अब जो ये लड़की होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और शादी के बाद भी जैसा जैसा सुमित कहता वैसा वैसा करती, हर बार उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने जाया करती थी। अब 1-2 साल सुमित उसके साथ ऐसे ही शारीरिक संबंध बनाता है। 2 साल के बाद में उसकी लैब में एक और जो स्टाफ होती है काम करने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम की श्रुति होता है। अब ये जो श्रुति होती है वो भी दिखने में काफी ज्यादा लंबी चौड़ी सफेद खूबसूरत लड़की होती है। अब जो सुमित होता है वो काफी ज्यादा दिलफेक किस्म का आदमी होता है, हर किसी से उसको अट्रैक्शन हो जाता है और हर किसी को वो अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। अब सुमित का अगला शिकार जो श्रुति थी वो बन चुकी थी। अब जो सुमित होता है क्योंकि वो अब उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करता है, काफी ज्यादा उसके सामने वो ढोंग करता है, काफी ज्यादा वो ड्रामा करता है जिससे कि वो उसके झांसे में फंस सके। काफी ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको वो फंसाता है और यही होता है। जो श्रुति होती है वो उसके साथ झांसे में फंस जाती है। श्रुति को अब सुमित से हो चुका था प्यार, अब वो प्यार में उसके अंधी हो चुकी थी। अब जो सुमित होता है श्रुति के साथ भी शारीरिक संबंध बना लेता है और आप लोगों को तो पता ही है जब एक बार ये संबंध बनना शुरू होता है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। अब जो श्रुति होती है उसके साथ भी उसका शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। अब उसके साथ में भी ये वही काम करता है, उसकी वीडियोस बना लेता है। अब जो सुमित था वो जब भी मन किया करता था श्रुति के साथ में शारीरिक संबंध बनाया करता था। इनका ये रिश्ता 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उसके बाद में सुमित की लैब में एक लड़की और एक लड़का और आ जाते हैं। अब एक और जो लड़की आ जाती है उसका नाम होता है सुमन। अब सुमित को सुमन से भी प्यार हो जाता है। अब जो सुमित का पूरा ध्यान था वो सुमन की तरफ जा चुका था। अब जो सुमित होता है वो अब डोरी डालने की कोशिश करने लगता है सुमन के ऊपर, उसको भी काफी ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाता, उसके लिए गिफ्ट्स लाता, उसके लिए काफी सारे चॉकलेट्स लाता ताकि अब वो अगला शिकार सुमन को बना सके और उसके साथ में भी शारीरिक संबंध बना सके। लेकिन जो श्रुति होती है अब इसको ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही थी। वो इन सारी चीजों को देखती थी तो वो हमेशा कहा करती थी कि ये तुम जो कर रहे हो वो काफी ज्यादा गलत कर रहे हो। लेकिन देखते ही देखते अब जो श्रुति होती है इसकी भी शादी कहीं और फिक्स हो जाती है और ये भी अब जो सुमित होता है उसके साथ में अपना सारा रिश्ता खत्म कर देती है और वो अब शादी की अपनी तैयारियों में जुट जाती है। लेकिन जब यहाँ पे सुमन को ये बात पता चलती है तो उसको ये बात रास नहीं आती है और वो ठीक ऐसा ही करता है श्रुति के साथ में। वो कहता है कि तुमको जब अगर शादी करनी है तो ठीक है, लेकिन मैं जब बुलाऊंगा तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। श्रुति कहती है कि तुम्हारे पास मैं क्या करने आऊं, तुम्हारे पास तो पहले से तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड हो चुकी है, सुमन तुम्हें मिल चुकी है, अब मेरा क्या काम है। लेकिन उसके बाद वो मना कर देती है। मना करने के बाद सुमित जो होता है वो उसको फिर से धमकी देता है, वैसे ही जैसे उसने आरती को दी थी। उसके मोबाइल पे वीडियो भेजता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया तो मैं ये वीडियो तुम्हारे घर वाले पे, तुम्हारे पति पे भेज दूंगा, फिर सोचो तुम्हारे साथ शादी कौन करेगा। अब जो श्रुति होती है वो काफी ज्यादा परेशान होती है। उसके बाद में ये सुमित के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। जब पता लगाने की कोशिश करती है तो उसको पता चलता है कि जो सुमित है वो काफी ज्यादा लड़कियों के साथ में ये सारी चीजें कर चुका है। अब जब ये बात उसके सामने आती है तो वो सोचती है कि क्यों ना इसको अब सबक सिखाया जाए। अब वो सुमित को कॉल करके बोलती है कि ठीक है मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। अब जो सुमित होता है वो उसको एक होटल में बुलाता है। श्रुति होटल में पहुंचती है, इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद में अब ये जो सुमित होता है ये जब थक जाता है, थक करके लेट जाता है तो श्रुति उसको एक इंजेक्शन लगा देती है। अब जब इंजेक्शन लगा देती है तो सुमित पूछता है कि आखिर ये किस चीज का इंजेक्शन है जो तुमने मुझे लगाया है। तो श्रुति कहती है
कि ये उन सब चीजों का हिसाब है जो तुमने हर लड़कियों के साथ में किया है और जो तुमने मेरे साथ में धोखा किया है, ये उन्हीं सबों की सजा है। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही है। थोड़ी देर में जो सुमित होता है उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है, उसको बेहोशी से आने लगता है, उसको काफी ज्यादा तड़प जाता है, वो तड़पने लगता है। और जब वो तड़पने लगता है, देखते ही देखते वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। अब जो ये श्रुति होती है वो उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है और उसका हाथ पैर बांध देती है। उसकी थोड़ी ही देर में जो सुमित होता है उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, वो दम तोड़ देता है। उसके बाद में जो श्रुति होती है वो वहां से चली जाती है। अब जब देखता है होटल वाले स्टाफ वाले कि जो लड़का था वो 2 घंटे का बोल के गया था और इतना ज्यादा 6 से 7 घंटे हो गए अभी तक बाहर नहीं निकला है। वो लोग जाते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं तो देख के हैरान रह जाते हैं कि सुमित की तो लाश पड़ी हुई है। लोग समझ जाते हैं कि जरूर ये किसी न किसी अवैध जो संबंध होते हैं उसी की वजह से ये हुआ होगा। लोग पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस जांच पड़ताल करती है, कहीं से कुछ पता नहीं चलता है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है तो जो लड़की होती है वो सीसीटीवी फुटेज में तो आती है मगर उसके चेहरे पर कपड़ा होता है। उसके बाद में अब जो ये लड़का होता है सुमित, उसके मोबाइल की जो कॉल डिटेल निकाल दी जाती है, उससे जो आखिरी बार बात हुई होती है तो उससे पकड़ में आ जाती है श्रुति। अब श्रुति के घर पे पहुंचा जाता है तो बिना श्रुति किसी आनाकानी के, किसी बहाना करने के पुलिस को साफ साफ सारी बात बता देती है कि मैंने इसकी हत्या इसलिए किया क्योंकि ये बहुत सारी लड़कियों की मेरे साथ साथ जिंदगी बर्बाद किया और मैं नहीं चाहती थी कि ये आगे किसी और की जिंदगी खराब करे, इसलिए मैंने इसको मार दिया। तो लोग भी हैरान थे कि वाकई में एक लड़का कैसे इतना निर्दयी हो सकता है, लड़कियों के साथ में इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे। और दोस्तों और आप लोग मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।